टेंथ क्लास। हाँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन बच गया था। दो क्वेश्चन थे। आइए करते हैं भैया उसको। ठीक है ना, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 है। 27 सॉलिड आयरन स्पेयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस। मतलब 27 सॉलिड आयरन स्पेयर है। ठीक है ना, जिनका रेडियस जो है वो आर है और सरफेस एरिया एस है। ठीक है ना, और मिल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, मतलब इसको मिल्ट करके एक स्फीयर बनाया जाता है विद सरफेस एरिया एस डैश, मतलब जिसका सरफेस एरिया कितना है, एस डैश है। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, मतलब न्यू स्फीयर का रेडियस फाइंड करो। देखो ध्यान समझो, 27 सॉलिड स्फीयर है, उसको मिला करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया जाता है। ठीक है ना, मतलब इस स्फीयर, इस 27 छोटे छोटे स्फीयर का वॉल्यूम और इस बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम दोनों सेम होगा। नहीं समझ में आया तो यहां लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। रेडियस ऑफ होल्ड स्पेयर बराबर कितना हो जाएगा, आर। बोलो। हाँ, वॉल्यूम निकाल दीजिए। वॉल्यूम ऑफ होल्ड स्पेयर बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। बोलो, यही तो होता है। तो ये तो एक का है। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ 27 होल्ड स्पेयर बराबर कितना हो जाएगा, 27 × 4/3 पाई आर क्यूब। 3 9 जा 27, 9 चौके 36 पाई आर क्यूब। हालांकि इसको ऐसे ही रहने देते ज्यादा बेटर होता, खैर ऐसे ही रहने दीजिए, छोड़िए छेड़िए मत इसको। 27 × 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया, कोई दिक्कत? चले, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर यहाँ लिखिए। रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर बराबर कितना हो जाएगा, आर डैश मान लो इसको, फिर हाँ आर डैश मान लो, क्या मान लो, आर डैश। बोलो। चलो, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 27 ओल्ड स्फीयर के। बोलो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? गिट्ठो बुझा रहा है? आपको भी बुझा रहा है? बढ़िया। आप कब से पढ़ने लगी हैं? रहने दे। 4/3 पाई आर डैश का होल क्यूब, यही होगा। और 27 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ आ जाएगा आर डैश का क्यूब और यह आ जाएगा 27 आर क्यूब। तो आर डैश का होल क्यूब, यह आ जाएगा 27, मतलब 3 की पावर 3। बोलो, तो क्या इसको 3 r की होल पावर 3 लिख सकते हैं? बाद में 27 r क्यूब हो जाएगा ये। तो क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 r। मतलब जो नया वाला रेडियस है वो कितना आ गया, 3 r आ गया। आगे हमको बोल रहा है रेशियो ऑफ एस और एस डैश, रेशियो ऑफ एस और एस डैश, आइए निकालते हैं। अभी समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बतिया लो भैया, फिर आगे चले। सही आ रहा है आंसर? चलिए आगे चलते हैं। इसको मिटा देते हैं।
डेली मजीरा लेके बैठ जाता है कोनो कहाँ ढुपुक 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 उब गए। एक दिन का हो, एक दिन का भजन वजन, एक दिन हो जाए, एक दिन, महीने का 30 दिन भजन कर रहे लोग। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पीछे ना छोड़ दे, डर लग रहा है हमको कभी कभार। पर्ची उर्ची बनाने लगे किसी दिन यही गली में, वहां से तुम्हारी पर्ची लग गई, आओ। चलिए, सरफेस एरिया ऑफ क्या क्या फाइंड करना है मेरे भाई? एस और एस डैश फाइंड करना है ना? हाँ। हाँ, तो सबसे पहले एस निकाल लीजिए, एस डैश निकाल लीजिए। एस डैश क्या होता है? अच्छा, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर डैश का होल स्क्वायर। तो 4 पाई आर डैश की वैल्यू कितनी है? 3 आर का होल स्क्वायर। तो 4 × 27 × पाई आर, सॉरी स्क्वायर, सॉरी यहाँ 27 नहीं आएगा, यहाँ 9 आएगा। यही हो जाएगा एस डैश की वैल्यू। नहीं समझ में आ रहा क्या? कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा। चलिए, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो सिंपल सिंपल था। हाँ, हमको फाइंड क्या करना है? एस अपॉन में एस डैश। हाँ, एस अपॉन में एस डैश। एस की वैल्यू कितनी है? 4 पाई आर स्क्वायर, और एस डैश की 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई, सॉरी 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 मेरे भाई, यहाँ आ जाएगा 4 × 9 × पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई, 4 से 4, रेशियो कितना आ गया? एस रेशियो एस डैश बराबर 1:9। यही आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। नहीं आ रहा है? खुद ही बंद करते, खुद ही नहीं खुलता ये। चले, मिटा दे इसको। समझ में तो आया नहीं होगा, लेकिन फिर देख लीजिए कौन सा जिंदगी में ये काम आना है। हैं? डम्बल उम्बल काम आता है जिंदगी में, किसी को उठा के फेंकना ना हो हेन तेन। कहो, भतीजी की दुल्हन, दुल्हन की भतीजी, सॉरी दुल्हन की भतीजी। चलिए, अगला क्वेश्चन। द कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज द शेप ऑफ, सॉरी, शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल? मतलब कितनी, देखो, एक कैप्सूल है मेडिसिन का जिसका शेप ऑफ स्फीयर, मतलब डायमीटर दे रखा है, 3.5 mm दे रखा है। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल, मतलब कितनी मेडिसिन लगेगी इसको फिल करने में? शुरू करें? देखो, क्वेश्चन नंबर 10। हमको डायमीटर दे रखा है 3.5, डायमीटर कितना दे रखा है? 3.5। रेडियस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3.5/2 mm। बोलो। हाँ, इसको वॉल्यूम निकाल दे, पता चल जाएगा कितना, मतलब कितना वो लगे, कितना कैप्सूल, मतलब उसको भरने में कितना मेडिसिन लगेगा, निकाल दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल बराबर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। बहुत बढ़िया। 22/7, ये कितना है? 35.2 का होल क्यूब। बोलो। बढ़िया, सॉल्व कीजिए इसको। 4/3, 22/7 मल्टीप्लाई 35/20, 35/20, और 35, यही आएगा मेरे भाई। चलो, इस 20 को लिखो 2 × 10। इसको भी सेम, और इसको भी सेम लिख दिया। 7 5 सा
35, टू टू सा, टू से टू कट गया, टू इलेवन जा, इलेवन फाइव जा 55। बोलो 35 का स्क्वायर कितना होगा? 50 25 चार तीन 12, 1225 यही होगा। अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 थाउजेंड। बोलो मेरे भाई, ये नहीं आएगा क्या? यही आएगा। अब 1225 को 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 25, 5 दूनी 10, दोबारा का दो कैरी 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, और 5 1 का 5 1 6, 6125, 5 7 3 7 और 6 यही आएगा। 67375 कितना आएगा? 67375 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई में 1000, इसको 3 से डिवाइड मार दो। ऐसे डिवाइड मारने में टाइम जाएगा। 67375 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 16 17 2, 3 8 24, 1 25, 3 3 9, ऐसा समथिंग समथिंग आता चला जाएगा ये। ठीक है ना? तो 3 डिजिट में लगे मतलब 22.248 आएगा। 2248.33 अपॉन 1000, ये आएगा 22.458 mm³ mm³ यही आपका आंसर होगा। चेक कर लीजिए, या 22.46 समथिंग आ रहा होगा। हाँ वो हो गया। 5 के बाद अगर 5 से डिजिट बड़ा हो तो उसको पहले वाले में जोड़ दिया जाता है। यही आंसर हो गया आपका। कहीं डाउट वाउट हो तो पूछ लीजिए। बाकी चैप्टर आज बेहद आसान हो गया इसका। कितने लेक्चर हो गए इसके? 6 7 लेक्चर तो हो ही गए होंगे। हाँ, एच क्या मिटा दें इसको? मिटाए? चलो भैया, अभी हम लोग पढ़ेंगे हेरोन्स फार्मूला। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? हेरोन्स फार्मूला। ठीक है ना? एक दिन का चैप्टर है, एक दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग। सबसे पहले कुछ चीजें जान लो। ठीक है ना? ट्रायंगल के बारे में जान लो। ए बी सी। ठीक है ना? ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं मेरे भाई। चलिए, सबसे पहले होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटर। इक्विलेटर की स्पेलिंग पता है किसी को? इक्विलेटर की बताओ। RAIL होता है, RIEL होता है? बस यही होता है।
बढ़िया। उसके बाद क्या था? आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्पेलिंग बताना। हाँ। ई। यही होता है। ए कैसा उर है? कहाँ लगाना है? लो। इधर 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 देखो इधर। ऐसे पूछ के ना, ऐसे बाबू, हम मथुआ पे ऐसे लगा देंगे। डाकू मंगल सिंह। चलिए आगे होता और अगला क्या होता है भैया? स्केलेटन ट्रायंगल कौन सा? नाम बताना एक बारी, स्पेलिंग बताना एक बारी। एस सी ए, गरीबो जल्दी बोल लो। LENE। यही होता है। अरे गजब स्पेलिंग यार, हमको पता ही नहीं था इचा स्पेलिंग भी होता है। खैर इसके आगे ट्रायंगल आप लोग लगा लीजिएगा। TR, ये स्पेलिंग हमको पूरी आती है। ट्रायंगल और टफ है बाबू, ये स्पेलिंग याद नहीं होती किसी को। ये तो इजी जी स्पेलिंग है, ऊपर जो लिख दी है। ई सब, अरे ई हो गई, हे ई हो गई, ई हो गई, ई हो गई, ई सब किसी को याद होता नहीं होता जल्दी, बहुत टफ होता है ये सब। क्या ज्यादा याद है? ये याद है आपको? ये आपको याद है? फिर आप मूर्ख हैं। ठीक है ना? हमको बाबू, हमको सारी याद है, हमको ये भी याद, तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। तभी तो आप हमसे पढ़ रहे हैं। हैं? चलिए, TRI आगे, TRI आगे। चलिए, इसमें समझ में आया? देखो ध्यान समझना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड क्या होती है मेरे भाई? सेम होती है। सारी साइड क्या होती है? सेम होती है। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड सेम होती है, एक अलग होती है। स्केलर में तीनों अलग होती है। ठीक है ना? जिसमें सेम होती है, ध्यान रखना, जिसमें सेम होती है उसका एरिया निकालने का तरीका होता है √3/4 a²। 3/4 या 3/2? हाँ, √3/4 a² होता है। ठीक है, इसका एरिया निकालने का क्या तरीका होता है? √3/4 a²। मतलब जो ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू मतलब इन द सेंस ये तीनों साइड ए है, जो ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी बाबू ईदोन दोनों है ना, ई दोनों निकालने का एक तरीका होता है, एरिया। इनका एरिया अलग अलग होता है और इनका एरिया निकालने का क्या होता है? तरीका होता है। उस तरीके को हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि क्या क्या तरीका कैसे कैसे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हालांकि यहाँ हम लोग ट्रायंगल PQR ले रहे होंगे हर बार। क्या ले रहे होंगे? PQR। ट्रायंगल PQR लेने का फायदा होगा, अभी हम बताएंगे क्या फायदा होगा। ABC लेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है? मिटा दें इसको? अभी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, लोड मत लीजिए। आगे चले। चलिए देखिए, ये तीनों के लिए, आइसो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी है, और स्केलर ट्रायंगल के लिए भी। मतलब समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। राक्षस के नाम नहीं लग रहे हैं ये? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। चलिए देखिए भैया, ये है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम है PQR। क्या नाम है मेरे भाई? PQR। ठीक है ना? इसकी तीनों साइड सेम है। तीनों साइड क्या है? सेम है, जिनका नाम है ए। क्या नाम है इनका? ए नाम है। कोई दिक्कत? चलिए, पेरीमीटर निकालने का जो तरीका होता है, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर निकालने का जो तरीका होता है समझिएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? A + B +
यही पेरीमीटर निकालने का तरीका होता है। तीनों साइड को जोड़ दीजिए, इसका क्या आ जाता है? पेरीमीटर आ जाता है। क्या आ जाता है? देखो, 1 घंटा का क्लास बना, इसे मरियल जैसे शक्ल बना के बैठे को लगा जिससे घर में बहुत खास आदमी का मृत्यु हो गया हो। पता ना कौन का मौत देख के आ रही है। लग रहा है जैसे बॉडी पर से ना कुत्ता चढ़ के निकल गया। एकदम मतलब 1 घंटा क्लास होता है, 1 घंटा क्या कम है होता है। इतना मरियल जैसा शक्ल बना के बैठेगा ना क्लसिया में, लग रहा है जिसे छोड़ के भाग गया। तो पीछे जाके सो जा। एक तो आगू बैठ के डिस्टर्ब करके रखी है गिट्ठी। चलिए, सेमी पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर का आधा क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का आधा क्या हो जाएगा? A+C+B+C/2। मतलब सेमी पेरीमीटर को हम लोग सीधे सीधे ऐसे शो करते हैं। किससे शो करते हैं मेरे भाई? ऐसे। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? A+B+C/, ये होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है ना? एरिया निकालने का तरीका होता है मेरे भाई, ठीक है ना, √S, S-A, S-B और S-C। इसी से हमारा क्या निकल जाता है? एरिया। ये वही ए बी है, ए बी और सी यही वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चाहे तो इसको एक्स ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या ले सकते हैं? एक्स ले सकते हैं। ये बेटर रहेगा। तीनों साइड सेम है तो क्या है? एक्स है। अपना अपना तरीका है मानने का, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। चलिए, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तीनों क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल। अभी इसको मिटा दें। कहा हो तो गंदा शकल कहाँ है बना रहा? हाँ, ये भी हो जाएगा एक्स, ये भी हो जाएगा एक्स और ये भी हो जाएगा एक्स। बोलो। तो सेमी पेरीमीटर A+B+C/, टू ए की वैल्यू कितनी है? एक्स, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू बाई 3/2 एक्स, यही हो जाएगा। चलिए मेरे भाई देखो, यहाँ से S-A निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? S-A। S-A मतलब S की वैल्यू कितनी आई है? 3x/2। और A की वैल्यू कितनी है? x। तो 3x माइनस 2x/2 कितना आ जाएगा? x/, ये बुझाया कि ना बुझाया पहले ही बताओ। नहीं आया किंजल? नहीं आया? हमको भी नहीं आया। नहीं बताऊंगा और हंसो। चलिए, S-B अगले वाले में देखना। S की वैल्यू कितनी है? 3x/2। और B की वैल्यू कितनी है? x। इसका एलसीएम ले लो। आता नहीं आता ये? आता है तो करो। 3x - 2x/, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? x/। नहीं आता? बगल वाली क्लास में चली जाओ, वहां सिखाएंगे मैम। कक्षा 2 के, हाँ, वहाँ क्लास 4th 5th के बच्चे बैठे हुए हैं। गरीबी रेखा के बिल्कुल नीचे ही चले गए। 3x/2 माइनस एक्स बराबर 3x - 2x/2 बराबर x/2। कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए, एरिया निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा? एस, S-A, S-B और S-C। एस की वैल्यू कितनी है? 3x/2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। S-A कितना आया? x/2। S-B और S-C, तीनों x/2 आए। ऊपर कितने x हो गए? 4x। 4x में से 2x बाहर आएंगे, क्योंकि रूट का रूल होता है कि जो चीज 2 बार होती है वो एक बार बाहर आती है। तो ये 2 बार, एक बार यहां से बाहर आएगा और एक बार यहां से बाहर आएगा। कितने x बाहर आएंगे? 2x।
और नीचे कितने दो हैं? चार। कितने दो बाहर आएंगे? बाकी रूट तीन अंदर ही रह जाएगा। बोलो। तो एक्स मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर रूट थ्री। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर। जहां एक्स है यहाँ ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, मोटा भी आ सकता है, मोमो भी आ सकता है। ठीक है। हाँ, भांजी की दुल्हन भी आ सकता है, भतीजी की दुल्हन भी आ सकता है, दुल्हन की भतीजी भी आ सकता है। ठीक है। कुछ भी आ सकता है। जिम ट्रेनर भी आ सकता है, दिक्कत नहीं है। खाना वाना कम खाए इंसान समझ में आता, बैठ जाएगा लेकर के तो मारेगा एकदम, होटले में आतंक मचा देगा, आउट ऑफ स्टॉक कर देगा पनीर उनीर। सस्ती चीज थोड़ी पसंद है। कुरकुरे वाले मोमोज पसंद होंगे? अरे मत पूछो आज, ठेला पलट देते हैं। चलिए मिटाए इसको। समझ में आया कि नहीं आया? ये पहला क्वेश्चन है आपका बुक का। देख लिया? तक लिया? देख लिया तो तक लिया। चलिए। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। है। कहाँ है पहला क्वेश्चन बुक में? है। हाँ यही है पहला क्वेश्चन आपके बुक का। यही आंसर आएगा। है। अ ट्रैफिक सिग्नल अहेड। एक्सरसाइज देखो मेरे भाई। है। ये पढ़ चुकी हैं एक बार चैप्टर। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है स्कूल अहेड, मतलब स्कूल सामने है। ठीक है ना? कृपया बच्चों को रोकते हुए निकले। अरे नहीं, अरे 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 अरे, सॉरी सॉरी सॉरी। इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। साइड क्या है मेरे भाई? ए है। जहां हमने एक्स ले रखा है वहां इसकी साइड इन्होंने क्या ले रखी है? ए ले रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला। इट्स सॉरी इफ इस पैरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। इसका पैरीमीटर कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर ऐसा गिवन है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। मतलब पहली बात तो ये फाइंड करो, जब ये वैल्यू ए है, क्या है ये? ए है, उसके हिसाब से ये फाइंड करो, तो यहाँ रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर आ जाएगा। एक्स लिया हो तो एक्स स्क्वायर आया है, ए लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, वाई लेंगे तो जेड लेंगे तो मोटा लेंगे तो धनिया लेंगे तो खड़ा मसाला लेंगे तो अब मिक्स कर देंगे तो गरम मसाला स्क्वायर। ये तैयार हुआ गरम मसाला एमडीएच का बड़ा पैकेट। फैमिली पैक, हाँ। ये जिम डंबल उठा रही है, फालतू पैसे। पता है तुम लोग की वजह से जिम चल रहा है, वरना बंद हो जाता ना। ये जिम से निकलती हैं, इनके सामने ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या होता है कि एक साइड मोमोज की रेडी लगी होती है, एक साइड जूस की रेडी लगी होती है। जूस की रेडी इनको दिखाई नहीं देती, दिखती है लेकिन उसके बगल से जो आप निकलती है कट मार के ना, ऐसा जाके जो ऐसा कट मारती है ना मोमोज, मोमोज की रेडी है, उधार खा के आती है। हमसे पैसा लीजिएगा, तुम ठेला लेके जा घर पे। चलिए। देखिए भैया, इसमें दे रखा पैरीमीटर कितना दे रखा है मेरे भाई? 180 सेंटीमीटर। पैरीमीटर कितना दे रखा है? तो सेमी पैरीमीटर कितना हो जाएगा? 180/2। बोलो। मतलब 90 हो जाएगा। 90 डिग्री लिख दिया। कोई दिक्कत? अच्छा, पैरीमीटर 180 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 180। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों क्या था? एक्स था। तीनों एक्स था ना? तो एक्स एक्स बराबर 180। 3x बराबर 180। एक्स बराबर 180 बाई
3 एक्स स्क्वायर पर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। डिग्री लिख दी हम, अरे हर जगह डिग्री लगा। खैर डिग्री तो जीवन में मिली नहीं, यही लगा देते हैं। चलिए मेरे भाई, एस माइनस ए कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60 कितना होगा? 30। बोलो। एस माइनस बी 90 माइनस 60 कितना? 30। एस माइनस सी 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 30। बोलो। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, एस की वैल्यू कितनी है? 90 मल्टीप्लाई 60, सॉरी 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। 90 क्या लिख सकते हो? 30 मल्टीप्लाई 3, तो 30 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। 30 कितनी बार आ गया? कितनी बार बाहर आएगा? 2 बार। तो 30 मल्टीप्लाई 30 रूट 3 कितना हो जाएगा? 900 रूट 3। मीटर या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता लो बाबू। आपको पता है अभी ना इनके ऊपर एक एग्जाम्पल देते हैं। अभी ना पिछले हम लगभग लगभग 40-45 मिनट से, लगभग 45 मिनट क्लास हो गई होगी। कितनी देर की हुई? आधे घंटे। पिछले आधे घंटे से ना मतलब हम सब कुछ सही पढ़ा रहे हैं, सब कुछ सही पढ़ा रहे हैं, एक भी लड़का नहीं बोला। ठीक है ना? एक वो गलत लिख दिए ना, कन सर गलत लिख दिए सर, सर गलत लिख दिए सर, सर गलत लिख दिए सर। ऐसे ही ना तुमको लाइफ में भी मिलेगा कोनो कोनो एक जैसे। ठीक है ना? लाख अच्छाई कर दोगे तुम इसके साथ ना, तनिको नहीं बोलेगी। जैसे ही एक उटपटांग हरकत करोगे ना, और ये ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया। मैं तो बता रही थी बस। हाँ तुम्हारे मुझे बनाएंगे, रुक जाओ। अभी तुम्हारे मुझे बनाएंगे, आज रुक जाओ। मैं कल ही आई थी। बहुत खतरनाक चीज मिस कर दी आपने कल। अरे घूमने से ज्यादा मजा यहाँ आया था उतनी देर में। किसकी? चलिए मिटाए भैया, मिटाए। कल जो नहीं आया था ना, बहुत खतरनाक चीज मिस की है। ठीक है ना? कल यूपीएससी वालों का डेकोरेशन हुआ था। पता चल गया है। लेकिन जो आपने मिस किया वो है इनकी फोटोज। हाँ नहीं देखा तो कोनो बातें नहीं है। क्या लग रहे थे ये सब के सब? लग रहा है जैसे अब चंबल से धरा के आए हो। एक से एक नेता टाइप के आदमी थे उसमें ही से। तुम लोग तो देखो अपना अपना, मैं तो चला। तुम सब तो गरीब हो, मैं तो चला अपने रास्ते। चलिए अगला क्वेश्चन। A triangular side wall of flyover have been used for advertisement. The side of wall are 122 meter, 22 meter, 120 meter. See the figure given below. The advertisement yield an earning for 5,000 rupees per square meter per year. A company hired one of its wall for 3 walls for 3 month. How much rent did it? मतलब ये बोला गया है कि वो दीवार है, दीवार के कोनों पे एडवर्टाइजमेंट के लिए वो बोर्ड बनाया। ठीक है ना? वहां एडवर्टाइजमेंट हो रही है, एडवर्टाइजमेंट का पैसा लिया जा रहा है 5,000 रुपये पर स्क्वायर पर मीटर। मतलब कितना है ये? 5,000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। मतलब एक स्क्वायर मीटर का 5,000 रुपया और हर साल का रेंट है ये। ठीक है ना? हमको बताना है कि अगर कितने साल के लिए लिया है? 3 महीने के लिए। अगर 3 महीने के लिए उसको रेंट पे लिया है तो बताओ कितना पैसा वो देगा। ठीक है? नहीं बुझाया? बुझाया। चलिए देखिए भैया, सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लो मेरे भाई। क्या बना लो? ट्रायंगल। वही पी क्यू आर ले लो। कितना दे रखा है? 122, 22 और 120। 122 मीटर। और क्या दे रखा है?
22 मीटर। अच्छा ध्यान रखना, फिगर किताब से थोड़ा सा अलग है ये, थोड़ा सा नहीं पूरे अलग है, ठीक है ना। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किताब का फिगर ये और हमारा वाला फिगर ये तनिको मैच नहीं करेगा। ऑनलाइन में भी हम दिखा देते हैं आपको, कैमरा मुड़ा के बाबू, लेकिन कैमरा वो हिल जाएगा। अभी दोनों को दिखा देता हूँ, तनिको मैच नहीं कर रही है दोनों। एक वो गिट्ठी है, एक वो हाइट नहीं रुक रहा है। डेली डेली 3 फुट बढ़ रहा है। और जिस तरीके से बढ़ रही है, ऊपर वाली 3 फ्लोर जो आंटी रहती है, उनसे गाजर का हलवा ऐसा ही मांग लेती, देना आंटी गाजर का हलवा जो बन रहा है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अजगर जैसे लौट के तो ये इंस्टीट्यूट में आती है। अभी भी ये अपनी गर्दन मोड़ के ऐसे बैठी हुई, तब जाके ये दीवार में छोई हुई है। चलिए, ये हो जाएगा 122 मीटर, सॉरी 120 मीटर मेरे भाई। ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 122 मीटर। बी की वैल्यू 22 मीटर और सी की वैल्यू 120 मीटर। कोई दिक्कत? सेमी पेरीमीटर निकाले, निकाल लो। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 122 प्लस में 22 प्लस में 120 अपॉन में तो कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, 244, सॉरी 44 266 है, 264 होगा, हाँ 264 होगा, नहीं, हाँ 264 ही होगा अपॉन में 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 मीटर, मीटर में। चलिए 132 मीटर क्या आ गया मेरे भाई इसका? सेमी पेरीमीटर क्या आ गया? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लें, तो एस माइनस ए कितना हो जाएगा? 132 माइनस 122 कितना आ गया? 10 मीटर। बोलो। एस माइनस बी 132 माइनस 22 कितना आ जाएगा? 102। बोलो, नहीं समझ में आ रहा क्या? एस माइनस सी, हाँ जवान और आवाज निकल रही है, लग रहा है मास्टर मारिन डालेगा। किसका? अच्छा 110, हाँ सॉरी, अरे मिस्टेक हो गया, रट्टा मारूंगा खींच के। 120, ये कितना आ गया? 12 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, अच्छा एक चीज में ध्यान रखना, हमको दे रखा है कि 1 ईयर का 5,000 रुपये, ध्यान समझना, 1 साल का 5,000 रुपये, 1 साल मतलब 12 मंथ। बोलो 5,000, तो 1 मंथ का 5,000 अपॉन में 12, तो 3 मंथ का 5,000 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई में 3, 3 4 बोलो, इसको काट डालें, कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 10 4 पंजे 20, 1,250 रुपये। ये कितने महीने का आ गया? 3 महीने का। 1 स्क्वायर मीटर की वैल्यू है ये, नहीं समझ में आया? चलिए एरिया निकालो मेरे भाई, क्या निकालो? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, एस की वैल्यू कितनी है? कहाँ चला गया? 132, और एस माइनस ए की 1 है, अच्छा 10 है, सॉरी, ये 110 और ये 12। ये जो लिखा है मेरे भाई 132 ना, इसको लिख सकते हो 11 मल्टीप्लाई 12, करोगे तो 132 आएगा। इसको 10 लिख सकते हो, इसको 11 मल्टीप्लाई में 10 लिख सकते हो, और इसको 12 लिख सकते हो। तो 11 कितनी बार है? 2 बार, एक बार बाहर आ जाएगा। बोलो 12 बाहर आएगा, 10 बाहर आएगा, ठीक है, तो 1320 इतना मीटर इसका एरिया आ गया। बोलो, सॉरी स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 3 मंथ का इतना रुपया, तो इतने मीटर स्क्वायर का वैल्यू 3 मंथ का मल्टीप्लाई इतना, आओ कर देते हैं, यह लिख दो। हाँ 3 मंथ रेंट बराबर 1320 मल्टीप्लाई में 1250। बोलो, ये समथिंग समथिंग रुपया इसका आंसर आ जाएगा। ये 3 महीने का रेंट 16,50,000 रुपये, इतना ही दहेज देना पड़ेगा तुम्हारे विवाह में। हाँ
ठीक है ना। इसके बाद दोनों भाई बहन एलिमनी लेंगे, 50 लाख रुपये एलिमनी लेंगे। एलिमनी समझते हैं आप लोग? वाह देखो अभी से प्लानिंग है। इसके बाद दोनों भाई मिलकर ना 50 लाख, भाई बहन मिलकर 50 लाख वसूलेंगे। 25 तेरे, 25 मेरे। फिर तो दूल्हे को नीले ड्राम में पैक कर जेल भिजवाऊंगा तुझे। गवाह बनूंगा मैं, सरकारी गवाह। 5 साल बाद बाहर आऊंगा, सारे पैसे पे ऐश करूंगा, तुमको होगी उम्र कैद। अपने पति, वो तो बताएंगे, पति और बच्चों को मारने के जुल्म में। हाँ बाबू। हाँ जो भी है, देख लीजिएगा आंसर आप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ना है दिक्कत ना मास्टर। हाँ। क्या तुम्हारा जो मर्दाना हरकत है ना, सुधार ले तुम इसको। गिट्टी। 12 फुट। बेटा दे भैया। एक आध मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो जाता। अचानक से भगवान को डिसीजन लेना पड़ता कि इसको, ओह इसको तो लड़का बनाना था, अब लड़की बनाना पड़ेगा। अचानक से मतलब लास्ट मोमेंट में डिसीजन लेना पड़ जाता, मतलब 8 महीने 25 दिन बाद ये डिसीजन भगवान को लेना पड़ता है कि इसको तो लड़का बनाना था यार, अब लड़की बनाना पड़ेगा, मतलब इंस्टेंट डिसीजन 5 दिन में। ठीक है ना। छेड़ रही है तुम। खैर, there is a slide of a park. One of its wall has been painted in some color with a message. Sorry, with a message. अरे मसाज पढ़ने जा रहे विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। क्या बात है। हमरे तनी यहाँ चले जाओ, इस रोड से निकलो, क्या नाम है, सुरेंद्र स्टॉप पेपर वाली गली से, और सामने जो दीवार है ना, अरे बाप बाप क्या क्या कोड लिखा है उस पे। क्या क्या कोड लिखा है, ये सब कीप द पार्क क्लीन दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। तुम बस चले जाओ, गजब गजब कोड लिखा है सारी दो लाइन में, समझ में आ रहा है ना। अरे उस दिन, हाँ हाँ आगे और बढ़िया बढ़िया लिखे, एकदम तगड़ा वाला। उस दिन अरे तुम जाना पढ़ना बाबू, ठीक है ना। ऑनलाइन वालों, अब आप बोलिएगा मास्टर कितना असली जवाब, जो लिखा है वो लिखा है, आप भी जाके देखिए। मुझे नहीं पता, जाके खुद पढ़ लेना। इसका तो डेली का आना जाना है, वही से डेली पढ़ते हो। ओ मिटाया नहीं अभी तक इसको। ठीक है ना, क्या तगड़ा तगड़ा कोड लिखा है उसमें। कीप द पार्क ग्रीनर के लिए समझ में आएगा यहाँ के लोगों को, ये यहाँ के लोगों को समझ में आएगा। समझ में आया ना। बता दिया इसने। अरे बाप रे बाप, 3 4 लिखा है, एक के बताया होगा अभी। हाँ चारों बता देगी ना, हंसते हंसते गिर जाएगी तू। इज द साइड ऑफ वॉल 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द बस कर। रहने दे, अब मत बता, खुद जाके पढ़ ले बहन कुछ कुछ। 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। ठीक है ना, यहाँ कलर से पेंट कर देंगे, यहाँ कलर उतार देगा 1 महीने में। समझ में आया ना। अरे ये सब गजब, अंग्रेजी में लोगों को समझ में आता है, मंत्रालय को कुछ और पढ़ता है लोग। चलिए, इसका हम फिगर बना देते हैं, ठीक है ना। बाकी आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। 15 11 और 6, 15 11 और 6, ये सब मीटर में है भैया। ये पी क्यू और आर। हाँ क्या हुआ, बुक वाली फिगर नहीं है। ओह, कोई नहीं, आप बुक वाली फिगर बना लीजिएगा। एक आध और बता दिए क्या? नहीं अब मत बताना, वरना हंसते हंसते गिर जाएगी। खैर बढ़िया बढ़िया लिखा है, ठीक लिखा है वहां पे, यहाँ के लोगों को वही लैंग्वेज समझ में आती है जो वहां लिखी गई है।
ये सब कीप द पार्क ग्रीन इनकी समझ में नहीं आती, ये अपने घर ग्रीन न रखें। हैं, वो जिसके लिए वो लिखा गया है। चलिए इसको आप कर लीजिएगा भैया, एस की वैल्यू निकालिएगा, उसके बाद एरिया निकालिएगा। ठीक है ना, ये आप कर लीजिएगा, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।